तो नमस्कार। कुछ हमारे सहारा से रिलेटेड सवाल जवाब हैं और उन सवाल जवाबों को लेकर मैं एक बार फिर से आया हूँ। हमारी कोशिश ये होगी कि मैं आपको कुछ जवाब दूं आपके उस सवालों का, और उन सवालों का जवाब दूं जो तमाम सारे अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलाई जा रही है जो वाकई में इन्फॉर्मेटिव नहीं है, बल्कि ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कहीं न कहीं लोगों को परेशान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट सहारा रिफंड वाले मसले पे हमने कुछ खबर चलाई थी जिसमें काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने उसमें अपना जवाब दिया था, अपने कुछ सवाल किए थे। उन तमाम सारे सवालों का जवाब हमने लेने की कोशिश की, और उसमें से कुछ सवाल जो वो सवालों के जवाब आए हैं उसके लिए हमारे साथ बने रहिएगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग है उसकी बात मैं करूंगा कि सहारा इंडिया और सहारा समय को लेकर, सहारा जो चैनल्स हैं या सहारा अखबार जो है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट सहारा कंपनी ने दी थी, और उसमें कुछ न कुछ बदलाव होने के बाद खबर सामने आ रही है। टीवी चैनल्स को भी किसी प्राइवेट एजेंसी को देने की बात हो रही है, क्योंकि टीवी चैनल्स धीरे धीरे बंद हो रहे थे और बंद होने के कगार पे है, क्योंकि लगातार 10-12 साल से लोगों को सैलरी नहीं मिली, और जिनकी सैलरी मिली हुई है वो अभी 4 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिली। तो 2 दिनों से वहाँ हंगामा चल रहा था, और जो सहारा प्रशासन है या सहारा जो चैनल्स देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, उन्होंने समझाने की लोगों को कोशिश की है, लेकिन समझेंगे क्यों? क्योंकि इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, उन्हें निकाला भी नहीं जा रहा है, और उनको निकाला गया जिनको 1-1 महीने की सैलरी दी जा रही है, उनको सैलरी भी पूरी नहीं दी जा रही है। तो अभी की जो ब्रेकिंग है, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ मित्रों कि सहारा अखबार को लेकर, राष्ट्रीय सहारा को लेकर 2 दिन पहले तक तकरीबन 12-1 बजे रात तक स्ट्राइक चलता रहा। फिर लास्ट मोमेंट में जो है वो अखबार छपा भी, काफ़ी कुछ हंगामा हुआ। प्रशासन लगातार समझाने की कोशिश कर, लेकिन प्रशासन में भी वही लोग हैं जिनके हाथ में कुछ है नहीं, और उन्होंने भी सहारा को अलग तरीके से चूसा है, या मतलब क्या कहा जाए, बर्बाद ही किया है। तो हम आपको हमारे जो सहारा के इन्वेस्टर जो हैं, सहारा के जो भी इन्वेस्टर हैं, उनके लिए मैं कुछ खबर लेकर आया हूँ। हमारे साथ बने रहिएगा, कि ऐसे भागिए मत, क्योंकि आप लोग बेहद परेशान हैं। और मैं इस वक्त आपको बता दूँ कि मैं अभी मीडिया सेंटर के बाहर ही हूँ, क्योंकि अभी पार्लियामेंट की सेशन चल रहा है। पार्लियामेंट के सेशन के दौरान, बजट के दौरान बहुत सारी चीज़ें अभी डिक्लेयर होनी है। अभी कुछ सुबह ही किसी वरिष्ठ पदाधिकारी से चर्चा हो रही थी, सहारा को लेकर चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बजट इस बीच में जो है वो हो सकता है वो कुछ सांसद जो हैं वो गृह मंत्री से मिलें, कि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है, अमित शाह जी के पास, तो उनसे भी मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों से बहुत तरह से दबाव भी बढ़ रहा है। दबाव बढ़ा इसलिए कि तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर हैं, और छोटे इन्वेस्टर हैं, और छोटे इन्वेस्टर के इतने पैसे बचे हुए हैं। तो उसके बारे में बता दूंगा कि अभी कितने लोगों को पैसा मिला है, वो भी हमारे पास अभी जानकारी दी गई है, वो भी मैं शेयर करूंगा, और पैसे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। अभी एक सांसद का नाम नहीं लूँगा, झारखंड से है, उनसे चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने लिखित में भी कहा है और हम मिल के भी आए हैं, और मिलने के पीछे हमारी वजह यही रही कि वहाँ भी लाखों की संख्या में इन्वेस्टर हैं, और छोटे इन्वेस्टर हैं, और क्योंकि अभी गृह मंत्री खुद इसमें शामिल हुए हैं, तो इसलिए अभी तक 10 लाख से ज़्यादा लोगों को पैसा मिल चुका है। 10 लाख से ज़्यादा पैसे मिलने के बाद ये फ़ायदा हुआ कि और लोगों का भी रास्ता, 50,000 वाले जो हैं वो अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 50,000 वाले जो है ज़्यादातर लोगों को 50,000 रुपये मिला है। लेकिन 10,000 तक जहाँ तक बात है, 10,000 में एक जो बड़ी परेशानी आई है, जो सांसद जी बता रहे थे, बोले बड़ी परेशानी है कि लोगों ने अपने इन्फॉर्मेशन अपलोड किए हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों का अपलोड हो ही नहीं पा रहा है। तो उसमें यहाँ से कोशिश ये की जा रही है कि फिर से मिनिस्ट्री से एक एडवाइजरी जारी करवाया जाए, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगाया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी न किसी को डिप्लॉय करें और वहाँ उसको अपलोड किया जा सके, क्योंकि काफ़ी गरीब लोग हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है।
हाँ, हमारे कुछ मित्रों का सवाल ये था कि किसी को पैसा मिला ही नहीं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल गलत बातें मत फैलाइए। पैसा मिला है और तकरीबन ये आंकड़े 10 से 15 लाख के आसपास पहुंच गए हैं और ये करोड़ों में है। तो धीरे धीरे, क्योंकि इसमें अब जो परेशानी आ रही है वो परेशानी ये आ रही है कि यहाँ से आप अपलोड तो करते हैं, लेकिन अपलोड करने के बाद वहाँ से वेरिफिकेशन के लिए सहारा से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँचने चाहिए, वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। और कोशिश होती है कि 45 दिन के भीतर सब कुछ हो जाए, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है और उसमें तालमेल की थोड़ी कमी आ रही है। तो मेरे मित्रों, हमारे सहारा के जो इन्वेस्टर हैं, निराश आप इतने सालों से रहे हैं, आप ज़्यादा निराश मत होइए। थोड़े से अपने आशा और हौसला को बनाए रखिए, क्योंकि देखिए टीवी चैनल तो डूब गया, अखबार भी डूब गया, लेकिन धीरे धीरे अब बातें बन रही है कि बातें ये हुई कि किसी प्राइवेट एजेंसी को दी जाए ताकि वो चलाए। तो यहाँ भी सरकार ऑलरेडी इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव ये बन रहा है कि आखिर आपने इतने लोगों का पैसा इन्वेस्ट कर लिया और ये पैसा 80,000 करोड़ से लेकर 1,20,000 करोड़ के आसपास माना जा रहा है। प्रॉपर्टी की कीमत भी तकरीबन 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो पैसा दे दिया जाए, तो यही मसला अभी सुलझने में अभी उलझा हुआ ही है। तो तकरीबन 15 लाख के आसपास जो है ये आंकड़े पहुंच चुके हैं कि 15 लाख के आसपास लोगों को पैसा दिया जा चुका है। छोटे छोटे अमाउंट जो है उससे जल्दी जारी की जा रही है। जिन का वेरिफिकेशन हो रहा है उनको भी जल्दी देने के लिए कहा जा रहा है। कंसर्निंग ऑफिसर से चर्चा हुई तो उनका ये कहना था कि जिस तरह से अपलोड हो रहे हैं, अपलोड होने में दिक्कतें आ रही है, उसके लिए टेक्निकल टीम को लगा दी गई है और टेक्निकल टीम काफ़ी एक्सपर्टीज़ के साथ उसमें लगी हुई है, क्योंकि खुद अमित शाह इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए हर सप्ताह उसकी समीक्षा की जाती है, हर सप्ताह उस पर जवाब दिया जाता है, हर सप्ताह अधिकारियों की बैठक हो रही है। तो ये कहिए कि आप लोग परेशान इसलिए हैं, हताश इसलिए हैं। देखिए हमारी भी सैलरी के तकरीबन 10 लाख रुपए जो सहारा में डूबा हुआ है मित्रों। तो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ यही है कि आप लोगों को भी आपका पैसा मिल जाए, है ना, आप लोगों को आपका पैसा मिल जाए, हमें भी अपना पैसा मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं नादानी की वजह से ये सब कुछ हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस वक्त मैकेनिज्म तैयार कर दिया होता, मुझे टिप्पणी करने में बहुत ज़्यादा कि मैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर चुका हूँ और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट इस बचकानी हरकत का एक नतीजा रहा है, जिसे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो 2G में आपने देखा कि 2G में क्या हुआ, कुछ हुआ क्या, कितने करोड़ कंपनियाँ, कितने 100 कंपनियाँ बंद हुई और उसके बाद क्या क्या हुआ। तो इसलिए कई बार सिर्फ बयान पे जजमेंट दे देना, आज इतनी बड़ी कंपनी को आपने डुबा दिया। देश में अभी इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इतने सारे इन्वेस्टर का आपको ख्याल नहीं था क्या? अभी 30,000-40,000 इन्वेस्टर के लिए आपने अलग से NCLT बना दिया। तो आपको भी पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट को भी पता होना चाहिए कि इतने करोड़ इन्वेस्टर हैं, उन्हें हर चीज़, छोटे इन्वेस्टर उनको समझ नहीं आ रहा था क्या, है ना? छोटे इन्वेस्टर समझ नहीं आ रहा था। बड़े बड़े इन्वेस्टर के आप सुनने में कोई दिक्कत नहीं होती, उनके देखिए केस लगे और फटाफट सुन नहीं लगते सुप्रीम कोर्ट के जजेज। तो इसलिए तमाम सारी चीज़ें वहाँ गड़बड़ियाँ रही है। आज आम जन ही ज़्यादा परेशान है। छोटे लोग हैं, कई हमारे रिश्तेदार हैं जो कहते हैं कि जिन्होंने 10 रुपये 5 रुपये पर डे इकट्ठा करके उन्होंने लाखों रुपये इकट्ठा किया, आज सब डूबा पड़ा है। आज वो बेचारे सड़क पे खड़े हैं इसी उम्मीद में, कभी 10,000 रुपये मिल जाता है, कभी फिर 10,000 मिलेगा, फिर नेक्स्ट 10,000 कब मिलेगा ये भी क्लियरिटी नहीं है। अभी उनके पास आंकड़े हैं, वो आंकड़े में भी गड़बड़ियाँ हुई है। अब आंकड़े जो हज़ारों ट्रक, वो जो इन्फॉर्मेशंस थी वो कहाँ है, उसको कैसे स्क्रूटनाइज करेंगे। तो देखिए सरकार ने पहल की है मेरे मित्रों, मैं निराश नहीं करूँगा आपको। सरकार ने पहल की है, उसमें थोड़ा सा वक्त इसलिए लग रहा है कि स्क्रूटनी होने में दिक्कत आ रही है। और स्क्रूटनी, पैसे की कमी नहीं है, पैसे तो ऑलरेडी 5,000 करोड़ सरकार के पास है, तो वो सब भी हो जाएगा। स्क्रूटनी होने में थोड़ा दिक्कत है। 50,000 वाले भी कुछ लोगों को मिला है पैसा, जिनके स्क्रूटनी होने के बाद डॉक्यूमेंट्स जो है मिल जा रहे हैं, वो उनको मिल जाए। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा और मैं कोशिश ये करूँगा कि फिर अगले सप्ताह या इसी सप्ताह, अभी बजट सेशन चल रहा है, इस दौरान काफ़ी कुछ होगा तो मैं आपको ज़रूर कुछ बताऊंगा, बताता रहूँगा। आप भी शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर। देखिए मैं मंत्रालय देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बार बताता हूँ मित्र, मैं गलत नहीं बताऊँगा, है ना। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन आपको उससे फ़ायदा नहीं है, आप परेशान होंगे, आप परेशान मत होंगे, है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा और जो सवाल हो ज़रूर कीजिएगा।